शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। बहुत ही ऑब्वियस है कि वो दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स होने चाहिए, नहीं तो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व का अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है। आप सोचें कि अगर इस कर्व पे कोई पॉइंट लाई करना है जो कि इसके सबसे ज़्यादा पास हो, तो वो नॉर्मल पे लाई करेगा, सिमिलरली इसके लिए भी, इसलिए वो कॉमन नॉर्मल ही होगी। इनफैक्ट अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अगर फाइनाइट हो तो वो भी अलोंग दी कॉमन नॉर्मल ही होता है। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फाइनाइट तभी हो सकता है जब ये क्लोज्ड कर्व हो। देखिए दो सर्कल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस लॉन्गेस्ट इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। मतलब इस पे कोई पॉइंट मूव करे, इस पे कोई पॉइंट मूव करे और ऐसे सेट हो कि ये दोनों लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में हो, तो ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। और अगर हम देखें दोनों ही लेंथ दोनों के सेंटर से पास हो रही हैं, और सेंटर से पास होने वाली लाइन ही नॉर्मल होती है, यानी ये कॉमन नॉर्मल होगी। तो कॉमन नॉर्मल यानी अगर है, मान लीजिए इस पॉइंट P पे मैंने इसकी नॉर्मल की स्लोप निकाली, वो इसके नॉर्मल की स्लोप के बराबर है, तो ऑब्वियसली P पे अगर मैं टेंजेंट लूँगा तो Q पे टेंजेंट के पैरेलल होगा, यानी कॉमन नॉर्मल इम्प्लाइज पैरेलल टेंजेंट्स एट P एंड Q। लेकिन उल्टा मत सोचना, अगर पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो इट डज नॉट इम्प्लाई कॉमन नॉर्मल। देखिए जैसे कि ये दो सिचुएशन बनाई है मैंने, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, और इस पे अगर मैं P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और दूसरा Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट्स तो पैरेलल हैं, पर इन पे ड्रॉ होने वाली जो नॉर्मल्स हैं वो पैरेलल तो हो जाएंगी पर ओवरलैप नहीं होंगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, नॉर्मल कॉमन होनी चाहिए, और कंसेप्ट लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है, एक जो भी P और Q पॉइंट है, P से पास होने वाली नॉर्मल Q से सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट लगाते समय बहुत ही क्लियर रहना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड द लाइन y इक्वल टू x माइनस 2। दो कर्व्स के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी उनकी नॉर्मल कॉमन नॉर्मल निकालनी है। अब सब जानते हैं लाइन की जो नॉर्मल होगी वो उसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, यानी अगर इसका स्लोप 1 है तो उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 होगा। ठीक इसी तरह इसके किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट की स्लोप निकालना चाहूँ तो dy/dx होगा, और उसका रेसिप्रोकल माइनस के साथ ले लूँ तो वो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी। तो आइडिया यही है कि हमें नॉर्मल की स्लोप इक्वेट करानी है दोनों की। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये पैराबोला है, इस पे हमने एक पॉइंट माना x1 y1, और ये लाइन है y इक्वल टू x माइनस 2। पहला आइडिया तो ये है कि ये दोनों आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व हैं। ये देखने के लिए दोनों की y वैल्यू इक्वेट करा दी, y वैल्यू इक्वेट कराई तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। एक क्वाड्रेटिक जनरेट हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसका d नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स रियल नहीं है, यानी इनके इंटरसेक्शन रियल नहीं है। अब कॉमन नॉर्मल निकालने के लिए पैराबोला पे ये पॉइंट x1 y1 है और लाइन पे पॉइंट x2 y2 है, जिससे कॉमन नॉर्मल पास हो रही है। तो अगर इस कॉमन नॉर्मल की स्लोप की बात करें तो इस पॉइंट x1 y1 पे इसकी टेंजेंट की स्लोप होती है dy/dx, तो फर्स्ट कर्व हो जाएगी 2x1 प्लस 3, और dy/dx ऑफ सेकेंड कर्व हो जाएगी एट x2 y2 इट इज़ ओनली 1। तो अगर ये टेंजेंट की स्लोप है तो इनका रेसिप्रोकल माइनस के साथ ये नॉर्मल की स्लोप होगा। लेकिन बाद में हमें पता चलेगा हम इनको भी डायरेक्ट कंपेयर करा सकते थे, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे इसी के ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। जैसे ही आप x1 की वैल्यू -1 इस कर्व में रखेंगे पैराबोला में, -1 आप जब रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी वो पॉइंट होगा -1, 0। अब -1, 0 ये वाला पॉइंट निकाल लिया। ये पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि आप सीधे इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से जो किसी भी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पॉइंट उस लाइन में सब्सटीट्यूट करना होता है। ये लाइन क्या है? x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने किया -1, 0 यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ये यहाँ -1 होगा, -1,
-0 प्लस -2 का मॉड अपॉन √1² + 1², और ये आंसर आ जाएगा 3/√2। यही इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कोई पूछे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं दोनों कर्व बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट को जा रहे हैं। तो मान लिया पैराबोला पे हम ये इधर इनफाइनाइट पे एक पॉइंट ले लें और लाइन पे हम यहाँ कोई फाइनाइट पॉइंट ले लें, बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट तक जा सकती है रेंज, इसलिए वो डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, xy = 9 एंड x² + y² = 1। खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये कर्व्स देख रखे, ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये एक सर्कल है। सर्कल के बारे में हमें पता है उसकी जो कॉमन नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास होती, यानी कि सेंटर से पास होती। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ से x1 y1 और ये ओरिजिन से पास हो रही है यानी सेंटर से पास हो रही, अब इस लाइन की स्लोप मैं दो तरह से निकालता हूँ। एक बार इसको डिफरेंशिएट करके x dy/dx प्लस y = 0, यानी कि dy/dx फर्स्ट कर्व का आ गया -y1/x1, राइट। और दूसरा एक तरीका ये है कि dy/dx ये स्लोप आ गई, तो नॉर्मल की स्लोप अगर निकालें, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू प्लस x1/y1। भाई इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लेना होगा, और इसको हम किसके इक्वल डाल दें, y1/x1 के इक्वल डाल दें। इससे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि x1² = y1², और सिंस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x1 और y1 की वैल्यू इक्वल होगी। ये बात हमें पता लग गई कि x1 और y1 की वैल्यू जैसे मैंने इक्वल की तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3,3, और सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -3,-3। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि 3,3 की ओरिजिन से डिस्टेंस 3² + 3² का अंडर रूट माइनस रेडियस ऑफ दी सर्कल, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो रेडियस आपने माइनस कर दी, ये आ रहा आंसर 3√2 - 1। अगर मैं कहूँ कि इसमें मेरे को ग्रेटेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है तो आंसर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये कर्व इनफाइनाइट को जा रहा है। एक पॉइंट कहीं भी मान लो और एक पॉइंट ये इनफाइनाइट को जा रहा है, तो डिस्टेंस लॉन्गेस्ट होगी इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। बहुत क्लियर है कि ये जो कर्व्स हैं एक पैराबोला है और एक सर्कल है। पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये y² = 8x और ये x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y², मतलब ये सेंटर के पॉइंट है 6,0। देखिए स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कारण ये है कि उनकी नॉर्मल के बारे में हमें पता होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में पता है कि उसकी जो कोई भी नॉर्मल है वो उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक उसी तरह सर्कल के कोई भी नॉर्मल उसके सेंटर से पास करेगी। तो अगर आपने जो भी लाइन 6,0 से पास करा दी वो सर्कल की नॉर्मल होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको ये पॉइंट P x1 y1 मान के इस पे नॉर्मल की स्लोप निकाल लेनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेनी है, और उसे कहाँ से पास करा देना है, सर्कल के सेंटर से। तो देखिए हम y² = 8x का डिफरेंशिएशन करते हैं, 2y dy/dx = 8 and that gives dy/dx is equal to 4/y1। ये हो गई टेंजेंट की स्लोप। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल दो तरीके से बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल एक तो पैराबोला की मदद से निकालें तो यह आ जाएगा y1/4,
और 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से निकालें कि ये नॉर्मल यहाँ से भी पास करेगी, तो आ जाएगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 6। बहुत ही क्लियर है कि यहाँ y1 कॉमन हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पहुँचेगा माइनस x1 प्लस 6 और वहाँ से 4 इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू 0। तो या तो y1 0 होगा या x1 की वैल्यू 2 होगी। तो y1 0 हुआ तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,0 और अदरवाइज मतलब ये यहाँ से भी जो नॉर्मल पास हो रही है और यहाँ से भी एक नॉर्मल पास हो सकती है जिसमें x1 की वैल्यू 2 है। तो कौन सी वाली शॉर्टेस्ट होगी? तो अब हम सिचुएशन देख लेंगे। अगर y1 0 है तो x1 0 होगा, तो यानी एक पॉइंट हो गया 0 0। और जब x1 इक्वल टू 2 लेंगे आप तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, नीचे भी तो जा सकता है क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है। तो एक पॉइंट आएगा 2 कॉमा, यहाँ रखते हैं, यहाँ 2 रखा तो 8 इंटू 2 16, तो एक आएगा 2,4 और एक आएगा 2,-4। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है वो बराबर हो। तो बेसिकली हमें दो निकालनी है, एक ये डिस्टेंस निकाल लें हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक निकाल लें। इन्हीं दोनों में जो शॉर्टेस्ट होगी वो मानी जाए, क्योंकि दो नॉर्मल्स दिख रही हैं हमें। तो देखते हैं 0 ये पॉइंट अगर मैं 2,4 मान लूँ तो 2,4 की P की Q से डिस्टेंस निकालनी है। तो PQ हो जाएगा, आप क्या करो पूरा 6,0 तक डिस्टेंस निकाल के रेडियस माइनस कर दो। इस सर्कल की रेडियस है 1, तो वो 1 माइनस कर देंगे। तो x मतलब कि 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस 1, दैट कम्स आउट टू बी 4√2 माइनस 1। तो एक डिस्टेंस आ गई 4√2 माइनस 1। इसे मैं पॉइंट P1 बोल देता हूँ, इसे Q1 बोल देता हूँ। अब एक पॉइंट ये आ सकता है P2 और ये है Q2। तो अगर मेरे को P1 Q1 निकाला है तो 4√2 माइनस 1 आया है। लेकिन अगर मैं P2 Q2 की बात करूं तो ध्यान से देखिए 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 4√2 ये होता है 1.4 के आसपास, 1.4 इंटू 4 हो जाएगा 5.6 माइनस 1, तो ये लगभग 4.6 आ जाए। तो ये वैल्यू छोटी है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। हैंस वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 4√2 माइनस 1। अब एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन अगर फुलफिल हो रहा हो, मतलब एक एक्सप्रेशन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर दूसरा एक्सप्रेशन फुलफिल हो रहा हो। तो देखा जाए तो ये एक सर्कल के इनर पोर्शन है, ठीक है, और x, y हमेशा उस इनर पोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। मान लो आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,-1 और 2,-1 और रेडियस है 2, रेडियस 2 है। तो x, y मतलब इफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, तो जो x, y लाई करेंगे वो इस सर्कल के अंदर शेडेड पोर्शन में लाई करेंगे, राइट। यानी कि x और y इस शेडेड पोर्शन में होंगे। अब पॉइंट देखते हैं, ये 2,-1 है, इधर से इससे 2 इधर आएंगे अगर आप, तो ये पॉइंट होगा 0,-1। अब ये जो एक्सप्रेशन P है जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो एक तरह से एक डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर है। किसका डिस्टेंस? मतलब अगर मैं इसका P लिखूं, P इज ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स
x, y एंड -2, 1। और ध्यान से देखिए ये पॉइंट 0, -1 है, तो ठीक इसके ऊपर यहाँ कहीं रेडियस 2 है, तो यहाँ कहीं 0, 0 पॉइंट होगा। और अगर मैं -2, 1 सोचूं तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट -2, 1 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस अगर हम सोचें तो 2 है और यहाँ कहीं -2, 1 पॉइंट होगा। और अब इससे इसकी डिस्टेंस मिनिमम और मैक्सिमम हमें पता करनी है। तो यानी x, y को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। से दिस इज x, y, ये कहीं भी जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि x, y मूव करते हुए यहाँ तक आ जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेगा और यहाँ पहुँच जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेगा, क्योंकि -2, 1 की उससे डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -2, 1 का 2, -1 से डिस्टेंस माइनस रेडियस। रेडियस है 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2√5 - 2। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, इसी में रेडियस ऐड कर दें, यानी -2, 1 और 2, -1 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस प्लस रेडियस, रेडियस है +2, तो ये आ जाएगा 2√5 + 2। बट ध्यान रहे ये आंसर्स नहीं है, ये तो डिस्टेंसेस हैं। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। तो P मिनिमम हो जाएगा 2√5 - 2 का होल स्क्वायर एंड P मैक्सिमम हो जाएगा 2√5 + 2 का होल स्क्वायर। यही आंसर्स हैं। चलो अब कुछ तूफानी करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 2 अंडर रूट हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन है P, ठीक है, और इसकी हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो P एक्सप्रेशन है, आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं -4x + 4 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा बैठ रहा है, 9x² + x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और ये अगर मैं ध्यान से देखूँ इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ तो ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे पहले मैं एक ब्रैकेट लिख लेता हूँ, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर -30x। तो अगर यहाँ 9x² लिख दिया जाए तो आई होप कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखते हैं, 3x, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा 9x² + x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा x² और ये 3x - 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें अगर, तो ये एक तरह से 2 डिस्टेंसेस हैं। आप ये देख रहे हैं ये 3x का होल स्क्वायर हो रहा है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ y = 3x और इस पे एक जनरल पॉइंट लेता हूँ x, 3x, मतलब ये y = 3x लाइन है। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, ये जो पहला डिस्टेंस है 3x - 0 का होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पॉइंट 2, 0 से डिस्टेंस लिखी हुई है। सोचिए, x - 2 का होल स्क्वायर और 3x - 0 का होल स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस में इसको अगर मैं a बोल दूं तो ये पॉइंट b है, तो AB डिस्टेंस है ये, ठीक है। P एक्सप्रेशन किसके बराबर है? AB डिस्टेंस, इसमें मैं इसे मॉड सा लगा देता हूँ, प्लस, और x² + 3x - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रिजेंबल करें, x, 3x के किससे डिस्टेंस है? ये अब ध्यान दें, ये 0, 5 से डिस्टेंस है, यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3x - 5 का होल स्क्वायर। तो अब इसको पॉइंट C मान लेते हैं,
तो एक तरह से ये डिस्टेंस हमें दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन पे एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस हमें मिनिमम लेनी है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस सभी जान रहे हैं तभी होगी जब ये पॉइंट मूव करते करते ऐसे आ जाए कि इस पॉइंट पे आ जाए, यानी ये पॉइंट मूव करते हुए यहाँ आ जाए तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। और ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी लेंथ ही हमें निकालनी है, तो यानी P मिनिमम होगा 2,0 और 0,5 के बीच का डिस्टेंस। तो आंसर हो गया 2² + 5² दैट मीन्स √29।